ये सुबह सुबह तड़के 5 बजे का टाइम है और हम उठ चुके हैं। हम जा रहे हैं सुबह सुबह कटहल तोड़ने के लिए कटहल के पेड़ के पास। और जो कटहल के हमें दिल्ली लाने हैं अपने साथ, हम दिल्ली लेकर जाएंगे इन कटहल को। और ये सुबह का 5 बजे का टाइम, एकदम शांत। और कटहल ना कबू तोड़ेगी, कबू अच्छे से तोड़ लेती है, कटहल चढ़ जाती है पेड़ में। ओह बाड़ा जी, सुबह के 5 बजे हैं अभी। बिल्कुल मौसम साफ हुआ है लेकिन बहुत घनघोर बादल लगे हुए हैं। हम जा रहे हैं कटहल तोड़ने के लिए। एकदम चल चल चल। अच्छा कविता, कवितू चल चल। हाँ, ये हमने तोड़ लिया है कटहल को। और अब इनका जो वो है ना तरल, क्या बोलते हैं इसको, दूध पता नहीं क्या, चोप, वो निकल रहा है ना। रहने दो बढ़िया ना, बस होगी बहुत अच्छी ना 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 दीदी, बहुत अच्छी कब कर ले जानी है ना। कटन बस 8 होगी, बस बस बस। हाँ कबू रुक। हाँ दूधी कटहल भी तो ले जानी जरा। अब हारू का खर्च बाग देखो तुम यहाँ, हम कड़ू है दीदी, दीदी बहुत अच्छी। हाँ हाँ हाँ, यार देखो इधर 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 अच्छी उधर। चलो शाबाश दीदी, दीदी दीदी पकड़ कबू। हाँ दुई तो मिली जाओ, दुई मिली जाओ। कदुल्या ये देखो गाइस, हमारे बाकी भाई बहन ना उधर से जा रहे हैं। भाई बहन नहीं, सिर्फ भाई, क्योंकि बहन तो ये रही मेरे साथ। वो सारे थैला लेके, एक अटेजी, एक बैग लेके आगे चले गए। राघव भी थोड़ा आगे है, वो झाड़ियों के अंदर चला गया, वो दिख नहीं रहा इसलिए। बाकी मम्मी मामी उधर से आ रही हैं। ये देखो गाइस, मोंटी भी आ रहा है। मोंटू आजा, आ आ आ आजा मेरा मोंटी। उधर देखो, वो देखो। हाँ नानी को क्या ये रोटी और सब्जी। ये इतना भावुक पल होता है कि यहाँ पर ना जबरदस्ती अगर रोई आ रही होगी ना तो रोकनी पड़ती है। हाँ जाओ बाबू जाओ, जाओ सड़न से हम चल जाओ, जा बोया जा जा। नानी यहाँ हमारा वेट कर रही है अभी भी। जब तक हम रोड पे नहीं पहुँच जाते तब तक नानी यहाँ जाएंगे। लोग पहुँच चुके हैं ऊपर रोड पे। मामी मम्मी भी आ गए हैं रोड पे। अब हम गाड़ी वाले अंकल का वेट कर, मामा का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। फिर यहाँ से कोटद्वार तक उनकी गाड़ी में और फिर कोटद्वार से दिल्ली दूसरे मामा जी की गाड़ी में जाएंगे हम।
और जब ना हम इस स्वर्ग जैसी वादियों को छोड़कर आते हैं ना, तो ये उन लोगों के दिलों से ही पूछ के पता चल सकता है जो लोग यहाँ के वासी होंगे। और बहुत ही बेकार लगता है नीचे जाने में। मन करता है कि इस शांत भरे माहौल को अपने साथ ले जाए, लेकिन ये तो प्रकृति है और प्रकृति बहुत आनंद देती है, हमारे मन को भाव विभोर कर देती है, जो बहुत अच्छा लगता है। क्या करें, छोड़ के जाने का मन नहीं करता है इन शांत जगहों को, लेकिन मजबूरी है शहर की भीड़ भाड़ में जाने को। जब हम अपने गांव की तरफ से गाड़ी में बैठ के शहर की तरफ आते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कभी वो शहर आए ही ना। लेकिन क्या है ना कि हम राही हैं इस समाज के, इस दुनिया के, और हमें तो पहुंचना ही है जहां पर हमारा डेस्टिनेशन होगा। लेकिन मन करता है कि बस गाड़ी इन्हीं जंगलों की तरफ से गुजरती रहे और वो भीड़ भाड़ वाला माहौल कभी आए ही ना। और ये शांत जगह होते हुए भी यहाँ पर इंसान बोर नहीं हो सकता है, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी भी ना आजकल बोरियत दे रही है। रास्ते भर में ऐसे बीच बीच में बहुत खूबसूरत सुंदर नदियों के किनारे गांव बसते हैं, वो नज़र आते हैं, उनको ताकते रहते हैं पूरे रास्ते भर। और मन में सोचती हूँ मैं कि पता नहीं न जाने कब होगा यहाँ आना फिर दोबारा। और बस अपने हाथ मलते रह जाते हैं भाई इस माहौल से निकलने में, और देखते रहते हैं। कुछ नहीं आता समझ में, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं कि जहाँ पर हमें जाना है हमें तो वहाँ पहुँचना ही है। लेकिन ये जगहें छूट रही हैं, कितनी खूबसूरत जगहें हैं और माइंड ब्लोइंग जगह है। बहुत अच्छे जंगल के बीच में कहीं पर वन विभाग की चौकियाँ आती हैं, फॉरेस्ट वालों की चौकियाँ लगती है, कहीं पे गांव आते हैं, कहीं पे नदी नाले, तरह तरह के पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है। और मन करता है कि कभी ना जाएं, लेकिन जाना तो है। और इंसान का सफ़र ही ऐसा है, इंसान को जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, रहना होगा, और जो छोड़ना पड़ता है वो छोड़ना भी पड़ता है। तो ये नदी आती है बीच में, पता नहीं इसको कौन सी नदी कहते हैं। और एक नदी बहुत बड़ी लगती है जो वो लगती है मंदाल नदी, तो शायद ये मंदाल नदी ही है। और ये आजकल ना सूखी हुई है, लेकिन हम आ गए थे जून में ही, तो अभी बारिश के टाइम पे ये नदी बहुत उफान मारती है। और उस तरफ गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। अभी हमने कोटद्वार क्रॉस कर लिया है, यहाँ पर से हमने ढेर सारी चीज़ें ली, आइसक्रीम लिए और आम लिए, लीची लिए, मूली ली, ढेर सारी चीज़ें हम भरते हैं यहाँ से। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम दिल्ली की तरफ आते हैं ना, तो गांव की ढेर सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। अभी खा रहे हैं हम रोटी। कैसे दो यार, मजा आ गया यार। हो तो हम रसो कितने यार आज तो कितने यार आई आता हूं फिर दादे परवास में पकड़े वाला मार पड़े मतलब मेरा दक्षिण घाट चढ़ पड़ी लोगों बंदर दे ना हम यार तुम इधर ना ओ ना हम ना टेम नहीं का एक तक एक बार है घर तो आता है
पूरी गाड़ी में हम 6 थे, मतलब दोनों बच्चे, मैं मेरे बच्चे और मेरी भाभी और मेरी भाभी के बच्चे। और जो गाड़ी थी वो हमारे गांव के, मतलब पास वाले गांव के भाई की गाड़ी थी। तो ऐसे लगता ही नहीं है आप गांव से आने में कि मतलब हम दिल्ली से गांव जा रहे हैं या गांव से दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम अपना घर जैसा माहौल होता है। और क्योंकि गाड़ी हमारे यहाँ की होती है, बसों में जाना अजीब सा लगता है और एक अकेलापन सा महसूस होता है। लेकिन ये गाड़ी हमारे पास वाले गांव के भाई की थी, तो बच्चे मस्ती करते करते आ रहे थे, पता ही नहीं चला हमें। और ये है बिजनौर का बैराज, गंगा बैराज। तो गंगा मैया के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा लगा। हैप्पी हैप्पी। ये देखो गाइस, ऐसे बैठ के खा रहा है। हमने खाया। ओ यार जरा वो दियो पानी दे। लोग बाय कर रहे हैं। ये पानी नहीं, वो रहा पानी, ये तो खाली है बोतल। आम खा लिए। देखने क्या कोटा लाए हैं यहाँ से बीकानेर का। ये हम बहुत सारी चीजें लाए हैं, लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे किसी ने विंडोज भी गिरा। तो बच्चों बात करती है, सार बच्चों को लगा लोड आ है, कार बड़ा दी तक लगा है। हेलो राम राम सर। क्या बोला था, वो डाला था अपनी मर्जी से खाने को ना भैया। अच्छा वो अपनी इनकी मर्जी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओहो आप तो कुछ नहीं मीम था। अच्छा हैप्पी। मम्मी ने पता है क्यों पूछा नाम? नींबू दे दे जरा। राघव देख पीछे। अभी हम रुक चुके हैं ढाबे पे, क्योंकि राघव को लग गई थी थोड़ी सी भूख और हमारे पास पानी की बोतल भी नहीं है। और हम गाने सुनते सुनते आ रहे हैं। मेरे टकाई डाकू चल चल। हमने लिए ये वाली 3 आइसक्रीम, ये दिखा मम्मी और राघव को भी चला। हैप्पी भैया को बुला के आना। ये 30 वाली मामी के लिए, हैप्पी के लिए, मेरे लिए। हैप्पी खाएगा, हैप्पी तक पूछेगा। अरे लो राघू और अभी हम पहुंच चुके हैं घर और लाए हैं हम आम। ये ना हम आम लाए हैं कीर्तपुर से। ये जो बड़े बड़े आम होते हैं ना, ये वाले। तो रास्ते में ना आते समय काफ़ी अच्छे आम मिल जाते हैं, ये वाले। तो 3 किलो भाभी लाई और 3 किलो मैं लाई। ये लीची है, ढेर सारी लीची है। ये वाली लीची है, ये लीची का थैला है, ये फ्रिज में रखेंगे अभी। ये मूली है और ये आम है। और घी का डिब्बा मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैंने घी दिखाना बंद कर दिया है। तो ये ना, ये पिछले साल अक्टूबर का कद्दू है, तो मेरी मम्मी ने ये दे दिया। कद्दू भी लेकर आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं 3 कटहल, और इसमें है लहसुन। तो ये कटहल है और इसमें पत्तियाँ हैं, इसमें करी पत्ती है, इसमें कड़ी पत्ती है। और ये ना मिर्च के पौधे हैं, ये 8-10 मिर्च के पौधे हैं। तो रात को मैं इसे ग्लास में डुबो देती हूँ, है ना। तो ऐसे डूबे रहेंगे। अभी मेरे को सिर दर्द हो रहा है बहुत, अब चक्कर आ रहे हैं मेरे को। तो ये हैं। बाकी कपड़ों का जो बैग है वो सुबह संभाला जाएगा, लेकिन पूरी रात भर ना ऐसे रहेंगे और सुबह मैं इनको गमले में लगा दूँगी। और ये करी पत्ते के पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, वहाँ से लाई मैं। तो ये करी पत्ते के पौधे हैं, तो ये भी इसमें रहेंगे और सुबह मैं इनको गमले में लगा दूँगी, बस इस तरीके से। और जिस कमरे में ना एसी चल रही है वहाँ पे रखूँगी मैं। ये कटहल भी उठाओ, ये कड़ी पत्ते हैं। और करी पत्ते क्या करें, रात भर पक जाएंगे यहाँ पे।
ये पर इन पे ना मिट्टी तो नहीं हो रखी है, पर ये जो ना कपड़े पे लिपेटने पड़ेंगे। और ये कटहल भी उधर ही ले जाने पड़ेंगे हमें। कद्दू इधर रहने दो, और ये मूली भी उधर ही ले जानी पड़ेगी। मूली भी उठा दो वहाँ से, लीची फ्रिज में रख दो, आम फ्रिज में रख दो। हस्बैंड जी को लीची अच्छी लगती है, तो मैं कोटद्वार से ना 300 रुपये की लीची लाई हूँ। यहाँ पे तो बहुत महंगी, 300 रुपये किलो नहीं, 150 रुपये किलो, 2 किलो लाई हूँ ना। हाँ चलो, मेरे से बात भी नहीं की जा रही है। और ये 2 किलो लहसुन है, ये 2.5 किलो लहसुन है। लहसुन भी ढेर सारा लेकर आई हूँ मैं। और हाँ, ये ना मैं अचार बनाऊंगी, अचार। ये ना अचार बनाएंगे ना कुछ का। लहसुन का अचार बहुत अच्छा होता है ना। और प्याज तो ढेर सारे हैं, छोड़ो प्याज। ये हल्दी है, हल्दी मेरी मम्मी ने पूरा डिब्बा भर के 2-2.5 किलो पहले दे रखा है, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब ये हल्दी है, ये भी बहुत सारी दी हुई है भाई, अपने हाथ की हल्दी है उनकी, अपने खेत की, मतलब उगाई हुई है ना। ये जखिया है, और ये ढेर सारी मेथी है, 2 प्रकार की मेथी है। देखो, एक ये है, एक ये है। तो मेथी हम खाते हैं, ये देखो अपने खेत की मेथी है ये। इतनी मेथी तो मार्केट में कितने रुपए में आएगी। और ये पता नहीं क्या है, जखिया है, और ये भंगुल है, ये बीज है, और ये भी बीज है धनिया का। मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव का धनिया, और मैं उगाती हूँ गमले में, इधर बालकनी में भी। और हस्बैंड जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, दाल चावल और भिंडी की सब्जी और रायता। तो हमने खाया और आ गए हैं मायके से। बहुत बेकार लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि गांव में जो मस्ती मार रहे थे हम, गांव में बच्चे भी मस्ती मार रहे थे। और गांव है, गांव में जो सुकून है वो शहर में कभी भी नहीं मिल सकता है। पर क्या करें, अपने घर में तो आना ही है। तो भगवान की कृपा से अगले साल फिर जाने का मौका मिलेगा, तो पूरे साल भर तो इधर ही रहेंगे। और अभी खाना खा लिया है और सोने जा रहे हैं, और ऐसे धक्के लग रहे हैं अब, जबकि आराम से आए गाड़ी में भी। हाँ चलो अब सही नहीं हो गया। और अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।